अब आप देखिए कि आपके सामने वाच्यस्य कार्य पत्रकम लिखा हुआ है। आप समझ रहे होंगे कि इसे हमें वाच्य बनाना है। ठीक। अब आप इसको यदि वाच्य समझ चुके हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व करें। आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि अहम पितरम सेवे, अहम फलानी क्रीडामी, क्रीडामी खरीदता हूं, मया फलानी खाद्यन्ते, मया नित्यम व्यायाम क्रियते, सह माम पश्यति। यहां पर मिक्स है, यानी कर्तृवाच्य का भी वाक्य है, कर्मवाच्य का भी। अब यहां पर वाच्य परिवर्तन करता है, इसे आप परिवर्तित करके बताइए, बनाइए इसको आप। आपको वाक्य दिया गया है कि अहम पितरम सेवे, अहम फलानि क्रीणामि, मया फलानि खाद्यन्ते, मया नित्यम व्यायाम क्रियते, सह माम पश्यति। यदि आपके ये पांचों वाक्य बन चुके हैं, यानी वाच्य परिवर्तन हो चुका है, तो बताइए मैं आगे बढ़ूं। आयुष, यस सर। बन चुका है पांचों? यस सर, बन गया। अब यहां पर देखिए आपने जो बनाया है, क्या वह सही है या गलत? यहां पर लिखा हुआ है अहम पितरम सेवे, तो अहम पितरम सेवे कर्तृवाच्य का वाक्य है। आयुष बताइए आपने क्या लिखा था? यही लिखा है आपने? यस सर, यही लिखे थे। अच्छा, अहम पितरम सेवे। आदित्य बताओ सही लिखे थे तुम? यस सर। आयुषी? यस सर। शशांक? यस सर। आपने भी सही लिखा था? यस सर। पांचों वाक्य बिल्कुल सही हैं आपके? यस सर। वाह, बहुत अच्छी बात। यदि आप सभी के पांचों वाक्य सही हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर हर एक वाक्य के सामने उसका उत्तर भी लिखा हुआ है, आप इससे मिलान कर सकते हैं। जो वाक्य आपने लिखा है, जो वाच्य परिवर्तन आपने किया है, यहाँ ही करके दिखाया गया है, इससे आप मिलान कर सकते हैं कि आपका भी वाक्य बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि गलत है तो आप बताइए, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पहले वाक्य में अहम पितरम सेवे, कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्मवाच्य में बदलना होगा। यहाँ आपको बताया गया कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म द्वितीया में होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे ही हम इसका परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कर्ता तृतीया में चला जाता है। तो यहाँ पर अहम के लिए मैं तृतीया में जाकर के क्या लिख दिया? मया। पितरम द्वितीया में लिखा हुआ है, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में चला जाता है। तो पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है पिता। और क्रिया के लिए बोला गया
कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और अपनी मूल धातु में वह वहां पर क्या कर देते हैं, उसके मूल धातु में य जोड़ देते हैं। और यह सेव धातु तो आत्मनेपदी धातु होती ही है। यदि परस्मैपदी धातु भी है, उसको हम आत्मनेपदी के अनुसार ही उसका रूप चलाते हैं। तो यहां पर हो गया कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया कर्म के अनुसार। तो मया पिता सेव्यते। ऐसे ही अहम फलानि क्रीडामि, मैं फल खरीदता हूं। तो यहां भी कर्ता तृतीया में लिखा जाएगा मया फलानि, प्रथमा में और द्वितीया में बिल्कुल सेम ही रूप रहेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग का रूप प्रथमा द्वितीया में सेम होता है। तो फलानि और क्रियंते। क्रियंते क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ फलानि शब्द है, बहुवचनांत है, तो हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन में हो जाएगी। आपको अभी बताया गया कि जैसे ही हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। कर्म हमारा जिस वचन में होगा, क्रिया का रूप भी उसी वचन में चला जाएगा। अगर यहां पर कर्म हमारा पुरुष के अनुसार होता, यदि वह प्रथम पुरुष का रहेगा तो क्रिया प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष का रहेगा तो मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष का रहेगा तो उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया लगती है। तो यहाँ फलानी शब्द बहुवचन है, इसलिए क्रियंते लिखा गया। स्पष्ट हुआ? मया फलानी खाद्यंते। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया, मया फलानी खाद्यंते। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। मया तृतीया में लिखा हुआ है, इसको प्रथमा में लिखेंगे। अहम फलानी वैसे ही रहेगा। खाद्यंते, अब यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी। अहम लिखा हुआ है तो खादाम। मया नित्यम व्यायाम क्रियते। ठीक। और इधर लिखेंगे अहम नित्यम व्यायाम व्यायामम करोमि, सह माम पश्यति, तो तेन अहम दृश्ये। देखिए यहां पर अहम आ गया, तो यहां पर दृश्य का प्रयोग किया गया, क्योंकि कर्ता हमारा तो शाह है तो तेन लिख दिए। कर्म क्या है, माम है, तो इसको प्रथमा में ले जाएंगे तो अहम हो जाएगा। और पश्यति अभी शाह के अनुसार थी, यहां पर जब हम कर्म वाच्य में चलेंगे तो अहम आ गया। कर्म क्रिया अहम के अनुसार क्या लगेगी, दृश्य हो जाएगी। इन पांचों वाक्यों से आपको फिर से बात समझ में आ गई। और बहुत अच्छी बात कि आप सभी के पांचों वाक्य बिल्कुल सही हो रहे हैं, यदि आप सही बोल रहे हैं तब। चलिए, तो आपको वाच्य पर आधारित आगे दूसरा अभ्यास आपको दिया जाता है, आप उसको बनाएं। दिख रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको बना चुके होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 3 कथा और क्रिया के लिए 4 विकल्प दिया हुआ है। कभी विकल्प देता भी है, कभी नहीं भी देता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। इसमें से चुनना है सही उत्तर क्या है। तो यह आप देख रहे हैं कि 3 लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपको दिखाई दे कि कर्ता तृतीया में लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ यह लग रहा है कि हमारा यह सेंटेंस कर्मवाची का है। 3 कथा लिखा हुआ है, बहुवचन में है। तो जब हमारा कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की ही होगी। तो क्या लिखेंगे आयुष? सर श्रूयन्ते। श्रूयन्ते। 3 कथा श्रूयन्ते। आयुषी तुम्हारा भी सही है बेटा? यस सर। अच्छा जी। आदित्य? यस सर, सही है। ठीक है भाई, सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा दूसरे सेंटेंस में कि जना ग्राम को ब्रैकेट में दिया गच्छन्ति। जनाह गच्छन्ति, यह किस वाच्य का वाक्य है आदित्य? कर्तावाच। कर्तावाच की कर्तृवाच? कर्तवाच। कर्तृवाच। तो यहाँ पर ग्राम के लिए हम कौन सा रूप लिखेंगे? द्वितीयवती ग्रामम। ग्रामम। जनाः ग्रामम गच्छन्ति। थर्ड में दिया योगिराजेन कृष्ण कथ्यते। बोलो। सर कृष्ण। योगिराजेन कथ्यते। कृष्णा सर। सर कृष्ण। यहाँ दोनों योगीराज कृष्ण, तो कृष्ण का क्या है? विशेषण हो गया। तो विशेष से विशेषण दोनों तो एक ही में रहेंगे ना। योगीराजेन कृष्णेन कथ्यते। कृष्णेन कथ्यते। योगीराजेन कृष्णेन कथ्यते। 3 कथा लिख्यते। बोलिए। 4th में? सर छाता। जी नहीं, जैसे अभी आपने ऊपर देखा कि योगी राजेन कृष्ण, योगी राज कृष्ण को ही बोला जाता है। तो जब विशेष से विशेषण आ गया तो यहां भी कह रहा है कि 3 छात्रेण कथा लिख्यते। 3 छात्रेण, उन छात्रों के द्वारा, है ना? 3 छात्रेण कथा लिख्यते। बात समझ में आई? तो इस बार आप लोग काहे गलत कर रहे हैं? क्यों आप लोग गलत करते जा रहे हैं? 3 छात्रेण, उन छात्रों के द्वारा। फिफ्थ में बताइए। बालकेन स्वस्थेन। आयुष? यस सर। बालकेन स्वस्थेन
सर भूयते। भूयते, बिल्कुल सही। बालकेन स्वस्थेन भूयते, बालक के द्वारा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जना किमर्थम इतस्ततः। सर धावन्ति। सर धावन्ति। धावन्ति, बिल्कुल सही, क्योंकि जना बहुवचन में है और प्रथमा विभक्ति में दिख रहा है, तो क्रिया यहाँ पर हम उसी के अनुसार लगा देंगे। जना धावन्ति किमर्थम इतस्ततः। अब यहाँ पर दिया हुआ है सीता को ब्रैकेट में, रामेण सह वनम गच्छति। सर सीता। सर सीता। सर सीता। हाँ, आप इस सेंटेंस को भी देख करके समझ सकते हैं कि जब हमारी क्रिया क्या है, परस्मयी पदी में लिखी हुई है। रामेण सह वनम गच्छति लिखा हुआ है, सीता अंत परस्मयी पदी में लिखा हुआ है। यहाँ पर यह हमारी क्रिया कहाँ है, और क्रिया में यह भी नहीं लगा है, अर्थात कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो सीता राम के साथ वन जाती है, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। चलिए 8th में बताइए, अनुकरणम न क्रियते। सर छात्रेन। छात्रेन, छात्रों के द्वारा अनुकरण नहीं किया जाता है। छात्रेन अनुकरणम न क्रियते। शिक्षका छात्रान पाठयन्ति, संस्कृत का कौन सा रूप यहाँ लगाएंगे? संस्कृतम। संस्कृतम। नहीं सुनाई दी आवाज। सर सर संस्कृतम। संस्कृतम। संस्कृतम पहला वाला, शिक्षका छात्रान संस्कृतम पाठयन्ति, शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं। यहाँ भी क्रिया के अनुसार आपने पकड़ लिया और कर्ता के अनुसार। तो देखिए, यहाँ पर हम सेंटेंस के माध्यम से उस वाच्य को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि यह सेंटेंस किस वाच्य में लिखा हुआ है। जब आप पहचानना जान जाएंगे, तब आप तुरंत तुरंत बना पाएंगे। आपको परीक्षा में केवल 3 ही रहता है वाच्य, और अथवा करके देता है। या तो आप वाच्य परिवर्तन करके लिखिए, या इस प्रकार से विकल्प के थ्रू प्रश्न दिया रहता है, उचित विकल्प चुन करके उसका उत्तर लिखिए। ठीक है। 10 में देखिए क्या कह रहा है, तत्र केचित दुष्टाः अपि। बोलिए। आयुष। सर भवन्ति। अरे बाबू देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है अश। सर वसंती। तो तत्र केचित दुष्टाः अपि सन्ति, दुष्टाः बहुवचन में है, ठीक है। वसंती तो तब हम कहते हैं जब वस धातु रहता है, यहाँ पर अस धातु है तो संति लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट में तो आपको अस धातु दिखाई दे रही है। 11 में देखिए, मृगई शावकई सह, मृगई शावकई सह। धाव्यते सर। सर धाव्यन्ते। हाँ, सर धाव्यन्ते। धावन्ते।
ठीक है। श्यामस्य